का टॉपिक है कि जो पास्ट लाइफ के जो कर्सेस होते हैं और दोषाज होते हैं वो क्या होते हैं और पास्ट लाइफ थेरेपीज़ क्या होती हैं, उनके पीछे कितनी सच्चाई है, ये आज का टॉपिक है। तो आज इस टॉपिक को अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्या कुछ पिछला जन्म, जिसको हम बोलते हैं पास्ट लाइफ, पिछला जन्म या पिछले जन्म, बहुत सारे जन्म, क्या ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है? डेफिनेटली ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। सिर्फ एक जन्म नहीं, बहुत कई बार बहुत सारे जन्म जो होते हैं एक इंसान के रीबर्थ के एग्जिस्ट करते हैं। ओके, और लाइक बहुत सारी लाइफ्स एग्जिस्ट करती हैं जो उन्होंने जी हैं प्रीवियसली। तो इसमें तो अब साइंस ने भी जिसको कहते हैं ना, ठप्पा लगा दिया है, स्टैंप लगा दिया है कि पास्ट लाइफ्स होती हैं, और एक नहीं पास्ट लाइफ, बहुत कई बार बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ्स होती हैं गिनने में। ओके, सो एनीवेज, तो अब जो है कि इसमें पहले तो ये कि ये एग्जिस्ट करती है, दूसरा ये कर्सेस और दोषाज इसके क्या होते हैं। अब जैसे हमें याद नहीं रहता, हमारी याददाश्त जो है वो नहीं रहती है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, उससे पहले जन्म में क्या थे, और अभी जो हमारे साथ प्रेजेंट लाइफ में अगर कुछ ख़राब चीज़ें हो रही हैं तो वो क्यों हो रही हैं। तो हम जनरली हमारी ये बोलने की आदत है कि अरे पता नहीं क्या मैंने बुरे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में या कौन से जन्म में, जिसका भुगतान मुझे देना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली ये जो मुहावरा है या ये जो सेइंग है ये बहुत ही सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम भगवान को दोष देते हैं कई बार कि अरे पता नहीं भगवान हमारे साथ ही क्यों ऐसा नहीं कर रहे, अच्छा नहीं कर रहे। तो इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, इसमें हमारे अपने कार्मिक अकाउंट है, अपने पिछले जन्म के हमारे कुछ ऐसे कर्म रहे हैं जिसका भुगतान जो है हम वो कर रहे हैं। और यही यूनिवर्स का जो है लॉ है, लॉ ऑफ यूनिवर्स यही कहता है कि आपको वही मिलेगा जो आपने बोया है, आप वही चीज़ आपको प्राप्त होगी जो पिछला आपने, जो आपके उसमें एग्जिस्ट करती है। ये आपके खुद के कर्म है, इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं है, भगवान का तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो पहले तो इस बात से क्लियर हो जाओ कि जो भी आज भुगत रहे हो, फॉर द अच्छा बुरा जो भी, ये अपने पास्ट के जो कार्मिक अकाउंट है उसके हिसाब से भुगत रहे हो। अच्छी किस्मत भी होना, फॉर दैट मैटर लकी भी होना, ये जो है ये हमारे बहुत जन्मों के एक साथ कलेक्टिव जो कर्माज होते हैं, या हमारे पास्ट में हमने क्या चीज़ें की होती हैं लाइफ में, उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है इसमें बनती है। ओके, उस पर बहुत डिपेंड करता है। अब दूसरे को देख रहे हैं कि इसकी लाइफ तो कितनी अच्छी है, ये तो इसकी लाइफ में इसको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, हमारे जीवन में सारे कष्ट दुख सब डाल दिए गए हैं। तो तुम्हें क्या पता कि भाई उसने पिछले जन्म में कितनी मेहनत, कितना काम और ये किया होगा, और तुम फॉर एग्जाम्पल तुम आराम से बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, और तुमने तो जो है कुछ नहीं किया। अब उस जन्म में तुमने आराम करा, अब इस जन्म में तुम्हें मेहनत करनी है। तो ये तो जो है गिव एंड टेक जो यूनिवर्स का है, और तुम्हें भी अपना कार्मिक अकाउंट का जो गिव एंड टेक है वो देना ही पड़ेगा। अब कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पिछले जन्म में भूल तो जाते हैं कि हमने क्या गलत चीज़ें करी हैं, या पूरा ही सब कुछ भूल जाते हैं कि क्या थे। किसी के साथ इतना बुरा कर दिया कि हमें श्राप मिल गया, कर्स मिल गया, हाय लग गई किसी की, और वो हमारा जो है इस जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड हो गई वो चीज़, और उसकी वजह से जो है हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसको बोलते हैं कर्स, या तुम्हारे जो पिछले जिस फैमिली ट्री में तुम बॉर्न हुए थे, जिस गोत्र में तुम बॉर्न हुए थे या फैमिली ट्री में तुम बॉर्न हुए थे, तुम्हारे एंसेस्टर्स ने, पितरों ने कुछ ऐसा काम किया हो जिसका भुगतान तुमको जो करना है वो करना पड़ेगा, चाहे वो पितृ दोष हो, चाहे वो किसी भी तरीके का जो है वो दोष हो। तो वो भी पास्ट लाइफ से हमारी चीज़ें जो है वो कनेक्टेड रहती हैं। अब कुछ लोग हैं जिनको कई बार सपने में एक ही तरीके का सपना दिखता है, वो परेशान रहते हैं, उनको कुछ ऐसे विजुअल्स दिखते हैं जिससे वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि अपने को किसी पर्टिकुलर रूप में देखते हैं, छोटे रूप में देखते हैं, बचपन में देखते हैं, या कुछ रहते हैं। तो वो पास्ट लाइफ थेरेपीज़ जो हैं वो करवाने जाते हैं। अब देखो, हर जगह तो कहीं उठ के चले मत जाना पास्ट लाइफ थेरेपी कराने, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर आजकल जो पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट बना हुआ है वो बहुत ही जेन्युइन तरीके से काम कर रहा हो, या वो अपना काम पूरी तरह से जानता हो। इसलिए बहुत ही, मैं ये नहीं कह रही कि अच्छे लोग नहीं हैं या जेन्युइन लोग नहीं हैं इस चीज़ को करने के लिए, है, बट बहुत सारे फ्रॉड्स भी बैठे हैं। तो वो क्या करते हैं, उल्टा तुमको हिप्नोटाइज़ कर देते हैं। क्योंकि मेरे पास इस तरीके की बहुत कंप्लेंट्स आती हैं क्लाइंट्स की, जो भटकते भटकते फिर हम तक पहुंचते हैं अंत में, और बताते हैं अपने लाइव एक्सपीरियंसेस, और वही एक्सपीरियंसेस जो है वो मैं यूट्यूब में जो है शेयर करती हूँ तुम लोगों के साथ, ताकि अवेयरनेस हो सके, ताकि जो है थोड़ा सा समझदारी से अपनी चॉइस करो, दिमाग के किवाड़ खोल के अपनी चॉइस करो। ये नहीं किसी ने कुछ भी बोला और चले गए कैरी फॉरवर्ड होके, नहीं, अपनी रिसर्च, अपना दिमाग जो है पहले लगाते हुए वहाँ जाना है। तो
इस तरह की कंप्लेंट्स जो है वो आई हैं मेरे पास कि हम लोगों को लगा है कि हम जब गए हैं वहाँ बैठने तो हमको इनफैक्ट जो है हिप्नोटाइज करने की कोशिश करी है, हमारे दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करी है, लेकिन हमें पास्ट का अपना बताना या हमें ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई कि जो हमें ना कोई याद आई और हमको कुछ ऐसा पॉजिटिव भी नहीं लगा, हमें उल्टा हमको नेगेटिव ही लगा है वहाँ पे जाके और अपना पास्ट लाइफ थेरेपी का सेशन लेके। और ना ही अभी तक हमारे दिमाग में शांति आई है और ना समझ पाए हैं हम और ना हमें ठोस जवाब मिल पाए हैं, ठीक है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि ठोस जवाब मिल पाए हैं कि तुरंत एक ही बार में समझ में आ जाए। कई बार ऐसी भी वो चीज़ें होती हैं जो तुमको ना समझ में आए, अभी बाद में समझ में आए, लेकिन एक ना फीलिंग हो जाती है इंसान को कि अगर चलो पॉजिटिव नहीं फील हो तो कम से कम नेगेटिव या ये तो नहीं फील हो ना कि कोई हमारा दिमाग कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसी भी कंप्लेंट्स हमारी तरफ आई हैं कि दीदी हमें इस चीज़ से निकाली। और कई बार जब डायग्नोस हुआ है तो पता चला है कि हिप्नोटाइज ही कर दिया है या वशीकरण ही कर दिया है एक इंसान पे, और अब वो उल्टा इस प्रोसेस में फंस गया, ब्लैक मैजिक प्रोसेस में। तो डरा नहीं रही हूँ लेकिन अवेयर करा रही हूँ। अब एक लाइव एग्जांपल देती हूँ एक चीज़ का। 2 जन मेरे पास 4 से 5 साल पहले आए थे, ठीक है, ब्लैक मैजिक विक्टिम्स बन के ही आए थे। और ब्लैक मैजिक बन के क्या आए थे ही दोनों ब्लैक मैजिक विक्टिम्स। ब्लैक मैजिक हटा उनका, सब कुछ हटा। उनके साथ मेरा एक अलग तरीके का थोड़ा फ्रेंडली, थोड़ा कैजुअल, थोड़ा जो है ना बहुत ही लिवरेज देने वाला बॉन्ड बना। क्यों? क्योंकि मैंने उनको फ्रीडम और लीनियंसी इसलिए दी क्योंकि उनके जो पेरेंट्स भी थे वो ना इनके साथ मॉरली सपोर्ट में थे ना मेंटली सपोर्ट में थे। तो दोनों बेचारे जो हैं एकदम जिसे कहते हैं ना मिसगाइडेड और लॉस्ट से लगे मुझे। तो उस तरीके से, और मेरे आसपास ही रहते भी थे जो है, तो इस वजह से मेरे साथ जो है इनका लिंक बना। अब ऐसा लिंक बना कि इन लोगों के खुद दिमाग में होने लगा कि हम इतने सारे लोगों को जो है गुरु दीदी जानती हैं, उनमें से हमें कैसे ये इतनी अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि हम जो है इतना क्लोज उनके आ गए हैं, जबकि इतने सारे लोग जो हैं उनके आसपास हैं और जान पहचान में हैं। तो ये बार बार सवाल जो है ये मुझसे ये लोग पूछते रहते थे। मेरे दिमाग में भी कई बार ये सवाल आता था, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से मेरा ज़्यादा ध्यान इस बात पे नहीं जाता था। मैं अपने क्योंकि कामों में बहुत फंसी रहती थी जो है, और फंसी रहती भी हूँ फॉर दैट मैटर। बट एक बार जब ऐसा समय मिला मुझे देखने के लिए, तो जब देखा इनका भी डायग्नोस किया गया तो पता चला कि ये भी मेरे पिछले जन्म में मेरे साथ ही थे और मेरे साथ ही काम में थे और मेरे साथ ही देखभाल वगैरह में थे मेरी सारी। और इसी वजह से इस जन्म में भी जो है इनका मिशन ये है मेरे साथ रह के, जो हमारा मिशन है महाकाली की इमेज ठीक करने का। और जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग अपना स्पिरिचुअल साइड इन्हेंस करना चाहते हैं या नेगेटिविटी अपने जीवन से निकालना चाहते हैं, माँ काली के थ्रू निकालना चाहते हैं और पॉजिटिव एनर्जीज़ के थ्रू निकालना चाहते हैं, उसमें सहयोग देने के लिए इनका ये मिशन है। इस जन्म का भी वो कंटिन्यू चीज़ हो रही है कि इनको ये अपनी चीज़ पूरी करनी है जो इनकी भी अधूरी रह गई थी पिछले जन्म में। अब इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे सकती, एग्जाम्पल देना था, रियलिस्टिक एग्जाम्पल देना था, वो मैंने जो है वो दिया है। तो ये सुनते ही उनको जो है, जैसे कहते हैं ना, उनका सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ तो जो है रजिस्टर्ड होता है, उसको याद दिलाने की देर होती है। और अगर उनको भी पूरी तरह समझ में नहीं भी आया होगा, लेकिन एक फीलिंग, एक वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी आती है कि हाँ इस इंसान ने जो बोला उसका सेंस बन रहा है और वो बिलोंगिंगनेस बन रही है, वो अटैचमेंट बन रही है। ओके, तो उससे जाहिर हो जाता है कि ये सच है या क्या चीज़ है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है फॉर दैट मैटर तुम्हारी भी लाइफ में, या कोई कन्फ्यूजन है कि हमें ये सब क्यों दिखता है, या हमारे साथ एक पर्टिकुलर इंसान, कई बार ऐसा होता है बार बार लड़ाई होती रहती है इंसान से, फिर भी इंसान हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाता है और हम उसे आने भी देते हैं। तो कई बार इंसान इतना परेशान हो जाता है कि वो जानना चाहता है कि मैं खुद ये परमिशन कैसे दे पाता हूँ या दे पाती हूँ, और हमारे बीच में क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी अगर फॉर दैट मैटर है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डायग्नोसिस करा सकते हैं अपना, और उसमें पता चल जाएगा सारा पास्ट लाइफ के डायग्नोसिस में कि क्या रीज़न है। ठीक है, तो बस यही है, जीमेल पे लिखना। मैं अब वैसे भी बहुत थकी हुई हूँ, अभी मेरी शक्ल से भी पूरी मेरी शक्ल जो है वो सूज गई है ना सोने की वजह से, तो मैं अब थोड़ा रेस्ट करूँगी। ये वीडियो मैं जल्दी से बनाना चाहती थी। नेक्स्ट वीक एक नया टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।